आपने जब नामांकन दिया था तो एक नया मतलब तरीका था कि सर पे टोपी था, माथे पे चंदन था, तो इसका क्या राज है? क्या क्या? देखिए, जो लड़ाई मैं लड़ने निकला हूँ जिसके लिए एक सिंबॉलिक हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया था कि न धर्म में बटेंगे न जाति में बटेंगे। इस बार शिवहर के लिए सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, वहाँ का लोकल, वहाँ का बेटा इस चुनाव में लड़े मजबूती से, और उसको लेकर के हम लोग एक क्षत्रिय के रूप में टीका लगाया था और अक़लियत की लड़ाई, उसके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने निकले हैं। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के लिए हम लोग जिस लड़ाई को लड़ने निकले हैं, तो एक मैसेज देना था। आपके विरोधियों का कहना है कि आप जो अक़लियत समाज की बात कर रहे हैं, केवल महागठबंधन का वोट बैंक खराब करने का। देखिए, वो तो वक्त बताएगा। महागठबंधन के जो करतूत हैं, इसी वजह से ना हम लोग आज आए हैं। अगर आप मान सम्मान देते अक़लियत को, तो फिर हमारी ज़रूरत कहाँ होती, या फिर हम लोग के पास कुछ होता भी नहीं, ना वोट होता, ना हम लोग वोट मांगते, ना शायद हम लोग प्रत्याशी के रूप में यहाँ आते। हमने तो पहले ही एक बात को कहा था कि अगर आप किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट देते हैं, चाहे वो फारूक शेख साहब हो या अमित कुमार टुन्ना जी हो कांग्रेस से, या किसी और भी लोकल उम्मीदवार को आपने कैंडिडेट बनाया हो, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं चुनाव इसलिए लड़ा हूँ क्योंकि आपने एक तो बाहरी को दिया है, और हम लोग अपनी मातृभूमि का और अपमान नहीं होने देंगे। हमारी मिट्टी में ऐसा कोई दोष नहीं है कि हम नेता पैदा नहीं कर सकते हैं। इस धरती ने बड़े-बड़े नेता को पैदा किया है। फॉरवर्ड की लड़ाई है, बैकवर्ड पे सवाल किया जा रहा है। देखिए, ये कुछ लोग प्रयास करेंगे ऐसा करने का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो एक बहुत गलत प्रयास करेगा, और वो और ज़्यादा उससे लोगों की नज़रों में गिर जाएगा। शिवहर में दो लोग हैं, एक लोकल वर्सेस जो बाहरी की बात चल रही है, इसमें लोकल आप आते हैं और ये अखिलेश्वर आते हैं, बाहरी में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल आते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, और भी आते हैं, बसपा से एक और विजेंद्र ठाकुर जी भी लड़ रहे हैं। हाँ। और कुछ आज तो अंतिम दिन है नामांकन का, तो और भी लोग हो सकते हैं। हम लोग केवल यही कहना चाहते हैं कि हमारा मिट्टी में, हमारी धरती में ऐसा कोई दोष नहीं है कि हम यहाँ के नेता पैदा नहीं कर सकते। बार बार कोई बाहरी क्यों थोप दिए जाए? शिवहर से रघुनाथ झा जी के पोते को भी तो टिकट दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। चेतनानंद जी को दिया गया। क्या हश्र हुआ, लोगों ने देखा। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी मिट्टी के मान सम्मान के लिए लड़ना, और वही हम लोग करने निकले हैं। और एक नया समीकरण सिवान में और शिवहर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये अगर एक्सपेरिमेंट बोलिए, चाहे ये जो आप बोलिएगा एक क्रांतिकारी फैसला अगर मिला, तो अगले विधानसभा में आपको दिखेगा अक़लियत जो है एक अलग दिशा, एक अलग पार्टी की तरफ चली जाएगी, और पूरे बिहार का जो है पूरा वोटिंग पैटर्न बदलने जा रहा है। महागठबंधन से अक़लियत समाज लगातार नाराज रहा है, क्या इसका पूरा फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। मैं बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे दो लोगों ने आगे बढ़ाया, दो वर्ग ने आगे बढ़ाया। ऐसे लोग जो लगता था कि शिवहर की धरती अपमानित हो रही है, और अक़लियत जो सबसे ताकतवर है आज के दिन में, लेकिन सबसे मजबूर है, सबसे कमज़ोर है, दलित जो सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, जिसमें संख्या बहुत अधिक है, तो सबसे ताकतवर है, सबसे कमज़ोर है, तो वही उनको जगाने आए हैं। अज़ान जो है, चुनाव वाला अज़ान उनको कराया गया है। कई लोग जाग चुके हैं, और सही मायने में ये लड़ाई जो है केंद्रीय जो है सदन में लड़ने की लड़ाई है, विधानसभा में लड़ने की लड़ाई नहीं है। इसमें मोदी जी के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़े। अभी आप देखेंगे जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वो आज भी अगर आप देखिएगा तो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि उनको वैश्य समाज जो कि मूलतः एनडीए और भाजपा का वोटर है, उसके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए आ तो रही है वो महागठबंधन से, लेकिन मोदी जी के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकती। तो जो आज नहीं बोल सकता है, वो चुनाव जीतने के बाद क्या खाक बोलेगा? लेकिन अगर कोई बोलता है तो बिहार नहीं, पूरे देश का शेर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बहुत बेबाकी से हर नीति के लिए, दलित समाज के लिए, अक़लियत समाज के लिए लड़ते हैं। और उन्होंने एक हिंदू के बेटा पे विश्वास दिखाया है, और मुझसे वादा लिया है कि जो लोग दाग लगाते हैं कि एमआईएम केवल मुस्लिम की पार्टी, आप उस दाग को धोइए और उनको साबित करिए, उनको बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब उतना ही सम्मान करते हैं हर समाज का, हर धर्म का। अक़लियत की लड़ाई जरूर लड़ते हैं, जिस तरीके से मुकेश सहनी की लड़ाई लड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा की लड़ाई लड़ते हैं, मांझी जी मांझी समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं। और एक नया समीकरण आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से अकबर के सेनापति एक राजपूत थे और महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान थे, तो एक सम्मान का संबंध हम दोनों वर्गों में रहा है, और उसी का जो है एक नया पुराना इतिहास से एक मॉडर्न एक युग, एक मॉडर्न समीकरण बन रहा है।